संधारित्र की ऊर्जा कैसे निकालते हैं और क्या होता है असल में संधारित्र की ऊर्जा, चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है संधारित्र जो है बना लेते हैं। तो संधारित्र जो है आपका वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मतलब ये इस रूप का नहीं होता, गोल भी होते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं आप। 2 प्लेटें ले सकते हैं और 2 प्लेटों को एक के ऊपर धना सिरा एक के ऊपर ऋण सिरा लगा कर आप इस तरह से बना सकते हैं संधारित्र। तो ये एक संधारित्र है और यहाँ पे हम बैटरी लगाएंगे संधारित्र में। तो ऐसा नहीं कि हम बैटरी नहीं लगा रहे हैं, बैटरी लगाएंगे। बैटरी से हम इसको चार्ज करेंगे। संधारित्र एक समझ लें ऊर्जा को एकत्रित करने की, मतलब हम लोग जो है ना करंट को या फिर ऊर्जा को मतलब रखना चाहते हैं, एकत्रित करना चाहते हैं, उसके लिए हमने संधारित्र जैसे युक्ति का निर्माण किया। अब चूँकि एक से भी बनाई जा सकती है, लेकिन एक से इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि एक से बनाने में ऊर्जा बहुत ही कम एकत्रित होती है। जैसे कि आप जो है धरती को एक पूरा मानते हुए आकार का एक चालक मानते हुए इस पे ऊर्जा एकत्रित करेंगे तो बहुत कम होगी। तो उसके मुकाबले ये 2 चीज़ें छोटा काम बहुत अच्छा कर देती हैं। तो इस प्रकार हम इनका यूज़ करते हैं। तो संधारित्र में क्या होता है कि अब आप मान लीजिए हमने बैटरी लगा दी, तो बैटरी है ये आपका जो है पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, एक सेकेंड, ये आपका जो है पॉजिटिव इस साइड, हाँ, और ये आपका नेगेटिव है। नेगेटिव की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे। तो इसमें जो धारा है वो किस तरफ बहेगी, इस तरफ। धारा के विपरीत जो होता है एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका किस तरफ बहेगा आपको पता होगा शायद। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो इस तरफ बहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो रुक जाइए जरा, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो इस तरफ बहेंगे। ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ बहते हुए आपको दिखाई देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे एकत्रित होंगे। क्योंकि बैटरी लगाई है तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा कुछ, जो कि आप लोगों को पता होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी है मान लेते हैं, माना है यहाँ पे हमने, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी मान के चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ना, जब आप बैटरी लगाएंगे तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो मान लेते हैं वी, इस वोल्टेज इसका वी है, तो एक तरफ भी मान लेते हैं इधर जो है वी वोल्टेज है और इधर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से जाके दूसरी जगह इकट्ठा होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा रही है बैटरी वोल्टेज के मदद से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके एकत्रित हो जाएंगे। तो पहले मैं मान लेते हैं इसमें पॉजिटिव की संख्या ऐसे कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गए आपके, ये यहाँ पे इतने पॉजिटिव हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 इधर पॉजिटिव। मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से जो असेंबल होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी आपके 3 जो है इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका एक पहला पॉजिटिव मान लेते हैं। ये तो इधर उधर विस्थापित नहीं होते ना। पॉजिटिव नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन की कमी और बढ़ोतरी की वजह से आती है। तो ये नेगेटिव हिस्सा है, ये वाला नेगेटिव हिस्सा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे थोड़ा प्रदर्शित कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपका कुछ इस तरह से चारों तरफ होगा इलेक्ट्रॉन इस संधारित्र में। तो इसमें कुछ आवेश आ जाएगा, मान लेते हैं क्यू आवेश आ जाएगा इसमें, क्यू आवेश, जिस मतलब यहाँ पे क्यू आवेश आएगा तो मतलब कि बैटरी से क्यू आवेश बह रहा है, ठीक है। इधर पे मान लेते हैं उसके मुकाबले इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 1 या 2 ऐसे करके, तो यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाएंगे इधर पे। तो इस तरह का आपका संधारित्र कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा, अगर आवेश है कहीं पर तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अब चूँकि यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव हिस्सा हो जाएगा आपका, जो ये वाला हिस्सा है
वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस तरह से जो विद्युत क्षेत्र है वो बनेगा। तो मैं विद्युत क्षेत्र जो है बना देता हूँ। तो वो कुछ इस तरह से होगा आपका विद्युत क्षेत्र। इस तरह से आपका विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र कितना होता है तो ये आप फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पढ़ सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में जाके। तो अगर इनके मध्य में आप विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वो सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इतना हो जाएगा। अब हमें जो है इसकी ऊर्जा निकालनी। पहले हम ऊर्जा का फॉर्मूला देख लेते हैं। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए किसी परिपथ या धारा, किसी चालक में V वोल्टेज Q आवेश के साथ बह रहा है तो उन दोनों का गुणनफल ही ऊर्जा U या फिर E के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है V और U का फॉर्मूला होता है। अब जब हम संधारित्र की ऊर्जा की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है? हाफ Q इंटू V। तो ये हमारे पास संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला है। ये हमारे पास संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला। अब ये कैसे आया ये हमें नहीं पता। तो देखिए अब हम निकालते हैं इसी चीज़ को। मान ले ये देखिए आपके पास संधारित्र है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम ऐसे संधारित्र की कल्पना करेंगे जहाँ पे बैटरी नहीं है और वो चार्ज है पहले से। मान लीजिए यहाँ पे मैं आप संधारित्र आपको बना के दिखाता हूँ। मान लेते हैं वो संधारित्र आपका कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि पहले से चार्ज है। ठीक है, पहले से ही चार्ज संधारित्र है। ये जो है पहले से चार्ज है, तो इसमें बैटरी तो नहीं लगेगी क्योंकि बैटरी से हमने यहाँ पे चार्ज कर दिया है इसको। और जो है चार्ज हो चुका है। तो अब ये चार्ज, तो यहाँ पे इसमें डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, क्योंकि ये पहले से चार्ज है। तो एक जगह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, एक तरफ कम होंगे। तो इसमें क्यू आवेश से मान लेते हैं ज़्यादा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्यू आवेश होगा। तो उस हिसाब से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यानी इसमें पहले से पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें इन दोनों के तार को जोड़ देना है ताकि बैटरी खाली हो सके, मतलब इसकी एनर्जी यूज़ हो सके। किस में? वायर में, क्योंकि वायर में यूज़ होगी ना। एक सेकेंड रुकना, सही से बना दूँ इसको। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ये हमारा पहला संधारित्र की प्लेट और ये दूसरी संधारित्र की प्लेट, और यहाँ से ये जो है इसका परिपथ कुछ इस तरह से। अब दोनों जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा? यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जाना प्रारंभ करेगा। यहाँ से ये मतलब देखिए, आपको यह आवेश का प्रेरण तो आपने पढ़ा ही होगा ना। आवेश का प्रेरण सदिश गुणनफल आपने पढ़ा होगा कि मान लेते हैं अगर आपके पास ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक है जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ माइनस के 8 इलेक्ट्रॉन आवेश है। ठीक है, एक में है मान लेते हैं प्लस के 16 इलेक्ट्रॉन। तो जब दोनों को टच करा के अलग करेंगे तो इनमें कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? इसमें भी 8 बचेगा, इसमें भी कितना बचेगा? इसमें भी, अरे यार बहुत बड़ा। तो इसमें कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन? जब दोनों को टच करा के अलग करेंगे तो इसमें भी आपका जो है 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और पॉजिटिव के वो भी, और इसमें दूसरे वाले में भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के बचेंगे। तो इस तरह से कुछ जो है आवेश की जो योज्यता का नियम है वो फॉलो करता है, योज्यता सदिश योग का। अरे ठीक है, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे ये जो आप प्लेट देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, तो अब इससे इलेक्ट्रॉन जो है, मैं पहले इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ। तो यहाँ पे जो प्लेट है आपकी, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाना इससे प्रारंभ करेंगे बैलेंस करने के लिए इसको। ठीक है, कि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर पे पॉजिटिव, इधर पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन आपके बहुत ही कम मात्रा में है, 1-2 मात्रा में, तब ये बराबर होना चाहिए। तो इधर से जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका यूज़ होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कितना अंतर है उसी स्पीड से जाएंगे। तो अब देखते हैं, अब यही चीज़ आपको देखनी है कि इसमें अंतर कितना है।
मतलब अंतर आपको देखना नहीं है। अब इसमें पहले जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहला वाला मान लेते हैं, पहला वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से, आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला वाला जाएगा तो किस वोल्टेज का यूज़ करेगा, मतलब स्पीड कौन, देखिए वोल्टेज आप एक तरह से समझ सकते हैं स्पीड, तो ये किस स्पीड से जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये जो है आपकी वी वोल्टेज से जाएगा। तो इसका अगर आप निकालेंगे कि सॉरी यहाँ पे ये पहला पहला क्यों गया, इसका आवेश कितना होगा, मान लेते हैं डी क्यू है, मान लेते हैं जो इसका आवेश है वो है डी क्यू, ठीक है। तो जो पहला वाला आवेश का मान लेते हैं ये डी क्यू है, तो पहला आवेश पूरा वी वोल्टेज का यूज़ करेगा, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी आपकी हो जाएगी, वी वोल्टेज का यूज़ किया इसने, ठीक। और जो है आवेश कितना किया डी क्यू, तो ये इसकी जो है एनर्जी हो जाएगी। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की गया, तो उसने वी वोल्टेज करा, अब ये पहुंच गया, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन चला गया। अब मान लो तो ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन, तो पहला जब इलेक्ट्रॉन इस वोल्टेज को यूज करेगा तो कुछ डिफरेंस, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा, कम होगा वोल्टेज। तो दूसरा वाला जब वो जाएगा डी क्यू, क्योंकि आवेश तो बदलेगा नहीं, तो वी थोड़ा ना कम हो जाएगा। मान लेते हैं पहले वी था और उसके पोटेंशियल लेवल कुछ पोटेंशियल को ड्रॉप हुआ, उसके बाद ये बचा, मान लेते हैं 1/2 ऐसे करके मान लेते हैं। तो इस तरह से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जब आखिरी इलेक्ट्रॉन बचेगा, लास्ट वाला बचेगा, तो उसके लिए ये बहुत ही कम, ना के बराबर होगा, यूज़ होगा ही नहीं लगभग, मतलब इससे पहले वाले भी और उसके लगभग बाद वाले तो ख़त्म ही हो जाता है वोल्टेज। तो उसमें क्या होती है कि जब वोल्टेज नहीं तो इलेक्ट्रॉन फिर जा भी नहीं पाता उस स्पीड से। तो इसलिए जब हम सारे जो ये निकालते हैं टोटल टी, तो V1 मतलब पहले तो वी यूज़ करते हैं हम लोग, तो पहला वी डी, फिर V/2 प्लस में V/3 V/4 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन करते हुए तो जब आप इन सब का जोड़ लेंगे तो आपको, अब आपके जोड़ लेने के लिए आपको क्या करना है, कुछ समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन आप कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से Q, टोटल Q आवेश है, ठीक है, 0 से चलना प्रारंभ किया इसने, और वोल्टेज कितना है V, और आवेश कितना है डी क्यू। अब यहाँ पे हम इसका करके देखते हैं इसका, अब आप मतलब इसका जो है इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो चलिए ई टोटल हम निकालेंगे, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब हम इसको, मैं इसको ज़रा यहाँ से पहले हटा देता हूँ, ये पूरा हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम ज़रा इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ई टोटल निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा ना सबको। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना है तो आपको समाकलन करना पड़ेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके Q तक, 0 से लेके Q तक करना पड़ेगा। अब 0 से लेके Q करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे डी क्यू, और आपने संधारित्र का C का फॉर्मूला देखा होगा, आप एक होता है फॉर्मूला V/Q, ये हम संधारित्र निकालते हैं कि इसकी जो है पावर क्या है, मतलब एक तरफ से संधारित्र का फॉर्मूला होता है, संधारित्र की एक तरह से पावर निकालते हैं, इससे संधारित्र निकालते हैं सॉरी। तो यहाँ से अब V निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, V कितना आ जाएगा, यहाँ पे यूज़ हुआ Q का, वहाँ पे डी क्यू का, तो डी क्यू इंटू में C क्योंकि सेम रहेगा सबके लिए, तो यहाँ पे आपका जो है डी क्यू इंटू C आ जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें Q दे रखा है डी क्यू, तो हम उसी के सापेक्ष में हम उसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, 0 से लेके और आपका जो है Q तक, और फॉर्मूला क्या है, डी क्यू, मैंने शायद सही नहीं लिखा, सॉरी, डी क्यू अपन में C होगा, ये गलत हो गया मेरे से, नहीं सही है, सॉरी फॉर्मूला गलत हो गया। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है आपका C का, वो होता है Q अपॉन में V। तो V का जब आप फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ से, तो V का जब फॉर्मूला निकालेंगे आप, तो वो आपका बनेगा V इज इक्वल टू Q अपॉन में C। तो इस तरह से फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, 0 से लेके Q तक समाकलन करना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डी क्यू अपॉन में C। तो C कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा Q, मैंने डी क्यू लिख दिया यहाँ पे, तो Q रह जाएगा, ठीक है।
क्यू का समाकलन क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगा देंगे इसकी, 0 से क्यू तक। तो 0 से क्यू तक लगेंगे, उसके बाद हम इसमें क्यू का फॉर्मूला डालेंगे, तो आपका आ जाएगा 1/c इंटू में डी क्यू का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में माइनस में 0। तो ये इस तरह से लिमिट लग जाएगी आपका, तो फॉर्मूला आएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन में सी इंटू हाफ। अब देखो क्यू अपॉन में सी क्या होता है, क्यू अपॉन में सी वी होता है, तो आपका बन जाएगा फॉर्मूला 1 इंटू क्यू इंटू वी हाफ, मतलब हाफ इसका। तो ये आपका इस तरह से फॉर्मूला आ गया। थैंक यू सो मच। आप इसका दे सकते हैं एक बार, हम लोग कैसा है।